तो देखिए, ये जो ऑर्डर निकला है, इस ऑर्डर को दिखा देते हैं। ये ऑर्डर है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का, जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी कि डॉट का। तो क्या है कि ये सीएमडी को लिखा गया है, बीएसएनएल सीएमडी को, कि रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशन एट द मीटिंग ऑन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथनिंग, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथनिंग के लिए, और एसेट मोनेटाइजेशन मैटर चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी वो मीटिंग किए हैं 9/4/2026 को। तो 9/4/2026 को जो मीटिंग हुआ है और मीटिंग का दो विषय क्या था, एक था ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथनिंग यानी कि बीएसएनएल का जो फिजिकल पोजीशन है वो स्ट्रेंथ करने के लिए, दूसरा है एसेट मोनेटाइजेशन। तो यहाँ पे जो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं वो मीटिंग को चेयर किए हैं 9/4/2026 को, और कुछ चीज कंसिडर किए हैं। एक तो है डेवलपिंग बीएसएनएल इंटरनल कैडर, ठीक है। ये क्या बोलना चाह रहे हैं इसमें, देखिए, एज पर द कैबिनेट डिसीजन द डिप्लॉयमेंट ऑफ ITS ऑफिसर्स इन BSNL is to decline this year onward and reduce to 0, यानी कि BSNL में जो ITS ऑफिसर का नियुक्ति हो रहा है उसको धीरे धीरे कम करके इसको 0 किया जाएगा। एक बहुत ही अच्छा स्टेप है, इससे BSNL का आने वाले दिन में अच्छा ही निष्कर्ष मिलेगा, और एक कैबिनेट का डिसीजन है, ठीक है। दिस रिक्वायर सक्सेशन प्लानिंग फॉर व्हिच इज नेसेसरी to ensure that the internal cadre of BSNL gathers relevant experience at the position of higher responsibility। तो BSNL का जो इंटरनल कैडर है उनको हायर पोजीशन में रखने के बाद ही उनको एक्सपीरियंस मिलेगा, तभी जाके उनको प्रमोट किया जाएगा। फर्दर इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट नीड टू बी प्लेस टू फैसिलिटेट डिप्लॉयमेंट ऑफ वेल कंसिडर्ड मैनर। तो यहाँ पे कोई अगर किसी को अगर GM पोस्ट में अगर किसी को डिप्लॉय करना है तो कम से कम उनको DGM पोस्ट में 8-10 साल काम करना पड़ेगा, 8 to 10 years। और किसी को अगर DGM पोस्ट में लाना है तो उसको AGM पोस्ट में भी 8-10 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसके लिए आपको ये जो AGM पोस्ट है, ये सब पोस्ट को आपको वैकेंट ना रख के SD को आप चार्ज दे देते हैं AGM का, नहीं, उनको प्रमोट करके आपको AGM बना के 8-10 साल रखना पड़ेगा, तभी इंटरनल कैडर डेवलप करेगा। तो एक इंटरनल कैडर डेवलप करने का बाद भी यहाँ पे हो रहा है। दूसरा क्या बात है, फर्स्ट आर द डिप्लॉयमेंट ऑफ BSNL इंटरनल कैडर एंड शुड बी एंश्योर। तो इसमें क्या क्या बोला गया है, देखिए, posting of senior executive at the level of general manager should be done on the basis of panel recommendation by HR management committee to CMD BSNL। तो अगर कोई BSNL का सीनियर एग्जीक्यूटिव यानी कि अगर DGM कोई है, AGM तो होगा नहीं, DGM ही होगा, कोई AGM अगर है, सीनियर AGM है, तो सीनियर AGM अगर DGM का पोस्ट होल्ड करते हैं, अगर उनको भी GM का पोस्ट दिया जाएगा तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि एक पैनल का रिकमेंडेशन चाहिए होगा। जो पैनल का रिकमेंडेशन कौन करेगा, HR मैनेजमेंट कमिटी, CMD साहब BSNL को, फॉर वेरियस की फंक्शन और पोस्ट कैटेगरीज फॉर द पोस्ट। तो जो पोस्ट है, जो फंक्शन यहाँ पे निर्वहन करना है, जो काम करना है, उसके लिए ये मैनेजमेंट कमिटी का एक रिकमेंडेशन लगेगा। द सेट कमिटी शैल कंसिस्ट ऑफ, ये जो कमिटी होगा, ये कमिटी में कौन रहेगा, डायरेक्टर इंचार्ज ऑन HR मैटर, द सीनियर मोस्ट अमंग द रिमेनिंग डायरेक्टर्स अदर देन CMD एंड 1 गवर्नमेंट नॉमिनी डायरेक्टर। तो यहाँ पे 3 जन रहेगा, एक रहेगा जो डायरेक्टर HR है रहेगा, और एक सीनियर मोस्ट डायरेक्टर रहेगा, और एक गवर्नमेंट अपॉइंटी डायरेक्टर रहेगा, ठीक है। तो 3 जन का एक कमिटी होगा, और इस कमिटी का रिकमेंडेशन के बाद ही कोई सीनियर एग्जीक्यूटिव जो है BSNL रिक्रूटेड, उनको GM का पोस्ट दिया जाएगा। दूसरा बात क्या है कि अपॉइंटमेंट ऑफ एट द सर्किल लेवल शुड बी मेड प्रेफरेबली फ्रॉम द इंटरनल कैडर। तो
तो सर्कल जो हेड है, सर्कल हेड को इंटरनल कैडर से करना चाहिए। यानी कि अगर सोचिए कि उड़ीसा सर्कल है, तो उड़ीसा सर्कल, तो यहाँ पे बीएसएनएल को क्या है, बीएसएनएल मेक ए रीजन केस फॉर अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन डॉट। तो यहाँ पे एक्सेप्शनल रिक्वायरमेंट परफॉर्मेंस यहाँ पे होगा, वहाँ पे डॉट अपना आदमी भेज देगा, यानी कि आईटीएस भेज देगा। तो ये बीएसएनएल का केस होगा। तीसरा बात क्या है कि प्रमोशन शुड बी कंडक्टेड एट ऑल लेवल ऑन एन annual time bound calendar approved by board each year latest by April and adherence to the same reviewed by board। तो ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट बोला गया है कि हर लेवल पे जो प्रमोशन है, यानी कि जो लाइस एग्जाम है वो हर साल होना है, और हर साल एक टाइम बाउंड मैनर पे होना है, और हर साल होना है, तो और अप्रैल के अंदर होना है। तो ये जो है ये एडहेरेंस टू द सेम विल बी रिव्यूड बाय द बोर्ड, और बोर्ड हर साल रिव्यू करेगा। तो फॉलो अप क्या है, द पब्लिक सेक्टर यूनिट जो डॉट का बीएसएनएल यहाँ पे कर रहे हैं, इन दिस रिगार्ड बीएसएनएल टू टेक नेसेसरी एक्शन। तो देखिए यहाँ पे जो आपका डायरेक्टर पीएसयू है वो यहाँ पे साइन किए हैं, और ये जो है यहाँ पे जो इंटरनल कैडर मैनेजमेंट लेके जो यहाँ पे बात उठाया गया है 9 तारीख का मीटिंग में ऑनरेबल मिनिस्टर के द्वारा, तीनों जो पॉइंट है कि आईटीएस का जो यहाँ पे डिपुटेशन है इसको कम कर करके 0 करना, दूसरा बात है कि बीएसएनएल का जो इंटरनल टैलेंट पूल लेवल करना, और वहाँ से ही सीनियर मोस्ट पोजीशन में लोगों को रख के उनको ही आखिर में सर्कल हेड, बीए हेड बनाना और जीएम पोस्ट में प्रमोट करना, और आखिर में हर पोस्ट के लिए हर स्टेप में एनुअल बेसिस पे जो प्रमोशन एग्जाम है, जो लाइस एग्जाम है, डिपार्टमेंटल जो एग्जाम है, इसको कंडक्ट करना। तो इससे एक अच्छा टैलेंट पूल तैयार भी होगा, और एचआर का जो ग्रीवांसेस है ये बहुत हद तक कम होगा। तो एक अच्छा कदम है, मगर देखना ये है कि आने वाले दिन में बीएसएनएल जो ये एचआर रिलेटेड सुझाव है मिनिस्टर साहब का, उसको कितना फॉलो करते हैं और कितना जमीनी स्तर में उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तब तक के लिए हम लोग वेट करेंगे, और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।